हेलो एनिमल लवर्स, एक न्यू इसेगाई एनीमे माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम भी एनीमे से प्यार करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो सेज लियोन था वो दूसरी वर्ल्ड के एग्रेसर को रोक रहा होता है और जो यूफेमिया था उससे कह रहा होता है मुझे जो ईगोरी तुमने बताया उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे देखना है वो मुझे सच में किल कर सकता है या नहीं। दूसरी तरफ सिटी के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट यूगोरी या दंदोरा वो लोग देख पा रहे होते सिटी में जो पूरा सिटी है ज़ॉम्बी से भर चुका है। ज़ॉम्बी थे और जो सिटी के पीपल थे उनके ऊपर हमला कर रहे होते, उनको ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ जो यूगोरी था वो कह रहा होता हमें ऐसे किसी भी तरीके से निकलना होगा। दूसरी तरफ जो सिटी का मेयर था रियो था वो मास्टर यूगोरी से कह रहा होता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे सिटी के अंदर अपने अनडेड सोल्जर्स के साथ। तभी जो मास्टुकी था उससे कह रहा होता तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बिना वजह के आया हूँ। लेकिन जो रियो था उससे कह रहा हो तुम अपने सोल्जर को लो और यहाँ से निकल जाओ, मैंने सिटी बहुत मेहनत से बनाया है। लेकिन तभी जो मास्टुकी कह रहा होता मैं यहाँ पे जो सेज लियोन है उनकी मर्जी से आया हूँ, उनको कुछ काम है सिटी में इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी उससे जो सिटी का की है वो मांग लेता है। तभी ना चाहते हुए भी जो रियोता था उसे जो सिटी का की था उसको देना पड़ता है। तभी जो मासूकी था उस की को लेकर वहाँ से चला जाता है अनाउंस रूम में और वहाँ से अनाउंस कर देता है पूरे सिटी में जो दंदोरा है और यूकोरी उनको पकड़ना होगा सिटीजन से। अगर वो लोग नहीं पकड़ेंगे तो जो सिटीजन है वो ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। सुनने के बाद सिटीजन थे बहुत ही डर जाते हैं, इसीलिए वो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट यूकोरी दंदोरा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दंदोरा और यूकोरी है वो एक जगह पे छुपे हुए थे और जो दंदोरा है वो यूकोरी से पूछता है अब हम ये क्या करें, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। अभी जो रियोता है मासूकी के पास अगर कहता है तुम सिटीजन के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो, क्या तुम उनको सच में ज़ॉम्बी बना दोगे। तभी जो मासूकी का तो कह रहा होता है अगर मैं उनको थ्रेट ना दूंगा तुम्हें क्या लगता है जो सिटीजन है वो उनको पकड़ेंगे। दूसरी तरफ जो यूगोरी या दंडोरा को पकड़ने के लिए पीछे से काफ़ी सारे आदमी आ जाते हैं। उनको देख के जो यूगोरी था कह रहा होता अगर तुम लोग हमको पकड़ोगे ख़त्म करोगे मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा, अगर तुम मरना नहीं चाहते यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन उनमें से एक आदमी जो यूगोरी था उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूगोरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी से उससे पहले ही खत्म कर दो जिसकी वजह से बाकी लोग डर जाते और भाग जाते हैं। तभी जो दनोरा था वो यूगोरी से पूछता है क्या तुम सिटीजन को भी खत्म कर दोगे। लेकिन जो यूगोरी था वो कहता है अगर वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं और मारना चाहते तो मैं उनको जरूर खत्म कर दूंगा। तभी यूगोरी सोचता है क्यों ना हम जाके डायरेक्टली मासूकी से मिले और जो बैरियर है उसको हटा देने की बात करें। तभी वो चला जाता है उससे मिलने के लिए एकदम सेंटर में सिटी के। तभी वो मासूकी से मिलता है, उसे देख के जो मासूकी तो कह रहा होता लगता है तुम हो यूगोरी और तुम हो दनोरा, अपने आप का हमारे हवाले कर। लेकिन जो यूगोरी था उससे कह रहा होता है क्या तुम इस बैरियर को हटा सकते हो, हमें कैपिटल में जाना है ट्रेन को पकड़ के। ये सुनने के बाद जो मासूकी था और भी गुस्सा होता है, कहता है तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन जो यूगोरी था वो कह रहा होता है अगर तुम हमको जाने नहीं दोगे तो मैं फिर तुमको यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो मासूकी था और भी गुस्से में आ जाता है, कहता है लगता है तुमने मेरी अनडेड की आर्मी नहीं देखी है, मैं तुमको अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। अभी जो मासूकी था अपने अनडेड की आर्मी से जो यूगोरी था उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो यूगोरी है वो अपने पावर की मदद से जो अनडेड की आर्मी थी उसको ही ख़त्म कर देता है, जिसे देख के जो मासूकी था वो भी डर जाता है, कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे अनडेड की आर्मी को कैसे ख़त्म कर सकते हो। लेकिन जो यूगोरी था उसे देख के जो रियो था कह रहा होता है मैं इसके साथ नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारना। लेकिन अभी जो यूगोरी था उससे कह रहा होता तुम्हें क्या लगता है कि वो मर गए थे, लेकिन असल में वो जिंदा थे, जो चल सकता है वो जिंदा है और जो नहीं चलता स्टिल है वो मरा है, मेरे लिए डेथ की डेफिनेशन यही है। ये सुनने के बाद मासूकी तक गुस्सा होता है, कहता है तो फिर रुक जाओ, मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी वो अपने पावर से ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है और अपने ट्रांसफॉर्म कर ही रहा होता है। लेकिन जो यूगोरी था वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले उसे मार देता है। उससे देख के जो दनोरा था कह रहे होते क्या तुम उसको थोड़े बाद में नहीं मार सकते थे, मुझे उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना था। लेकिन जो यूगोरी था कह रहा होता नहीं, मुझे उसको मार देना था, उसको निगोशिएशन भी नहीं करना था, उसको बेकार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखना मुझे। अभी जो सिटी का मेयर था हमारे प्रोटैगनिस्ट यूगोरी को देख के माफ़ी मांगने लगता है, कहता है मैं इसके साथ नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं सिटी का मेयर हूँ, ये तो इसने कहा था इसलिए मैंने इसका साथ दिया था। इसे देख के लेकिन यूगोरी उसे कुछ करता नहीं है। अभी जो रियोता था उसे बताता है जो ये सब कुछ सेज लियोन का काम है, वही तुमको असल में चाहते हैं तुम्हारी पावर की वजह से। ये सुनने के बाद यूगोरी सोचने लगता है। अभी जो दनोरा का स्पिरिट था वो कह रहा होता है लगता है तुम्हारे ऊपर किसी पावरफुल मैजिक से हमला होने वाला है। तभी यूगोरी को काफ़ी महसूस होता है काफ़ी सारे किलिंग इंटेंट को। तभी वो देख पाते उनके तरफ काफ़ी सारे जो सिटी के सिविलियन थे वो आ रहे होते किलिंग इंटेंट के साथ। तभी जो
इसे देख के जो रियोता था कह रहा होता लगता है ये लोग सभी माइंड कंट्रोल हो रहे हैं। तभी वो सोचने लगता है क्यों ना मैं बैरियर को एक्टिवेट कर दूँ। तभी वो बैरियर एक्टिवेट करता है लेकिन वो होता नहीं यार। सोच रहा होता लगता है जो सेज लियोन है ये सब कुछ कर रही है। तभी सेज लियोन जितने भी सिटी के सिविलियन थे उनको माइंड कंट्रोल करके योगोरी के ऊपर हमला कर देती है। ये देखने के बाद जो इफुमिया तो उसके पास कह रहा होता है जो योगोरी है बहुत ही पावरफुल है। ये बात से जो सेज लियोन था वो और भी हैरान हो जाता, सोच रहा होता इसके दिल में और भी डर बैठ गया है। मुझे लगता है जो योगोरी का पावर उतना भी कम नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, मुझे काफ़ी संभल के अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। तभी दूसरी तरफ जो हमारे प्रोटैगनिस्ट योगोरी को काफ़ी सारे सिविलियन खेल लेते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट योगोरी एक एक करके अपने पावर से ख़त्म कर रहा होता सिविलियन को जो माइंड कंट्रोल हो रहे होते हैं। तभी धनोरा कह रहा होता अब हम क्या करें। दूसरी तरफ जो सेज लियोन था अपने पावर से क्लोन बना लेता और कहता है इस क्लोन से मैं उसे ख़त्म करूँगा। मैं उसको डायरेक्टली ख़त्म तो नहीं कर सकता लेकिन इनडायरेक्टली तो ख़त्म कर सकता हूँ। तभी अपने क्लोन से कहता है तुम ऊपर जाओ, अपने बहुत सारे क्लोन क्रिएट करो और उनसे हमला कर दो। तभी जो क्लोन था वो ऊपर जाता है और आसमान में बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ देख पाते हैं जो डार्कनेस था वो बहुत सारे किलिंग इंटेंट के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख के धनोरा कैरी होते वो क्या है। तभी वो देख पाता है एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है और उसके सामने जो भी आ रहा होता है सब कुछ सैंड में तब्दील हो रहा होता है। और जो ये धनोरा था वो कह रहा होता अब हम क्या करें, हम तो मरने वाले हैं। अभी जो दूसरी तरफ जो धनोरा के सवाल का जो प्रोटैगनिस्ट जवाब देता कहता है मैं उसे आसानी से ख़त्म कर सकता है। सुनने के वजह धनोरा तो शौक होता है लेकिन योगोरी अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो एग्रेसर था दूसरे वॉल का डार्कनेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अटैक होना शुरू हो जाते हैं। अटैक असल में जो लियोन सेज लियोन का क्लोन था वो कर रहे होते हैं, जो आसमान से गिर के जो सिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला होता है लेकिन हमले की वजह से प्रोटैगनिस्ट बहुत दूर जाकर गिरता है और जो धनोरा था उसके ऊपर गिरता है। तभी जो धनोरा था योगोरी से कह रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। तभी योगोरी वहाँ से हटकर कहता है मुझे माफ़ करना। तभी जो योगोरी था वो सोच रहा होता है अब हम इसे कैसे ख़त्म करें। तभी जो धनोरा था उससे कह रहा होता है क्या तुम उसको पहली बार की तरह ख़त्म नहीं कर सकते जैसे तुमने उस सेज कैंडिडेट को ख़त्म किया था। तभी जो योगोरी था वो कह रहा होता है मुझे पहले एक लिंक चाहिए, अगर वो मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे तो मैं उनको ख़त्म नहीं कर सकता। मेरा जो डेथ एबिलिटी है ऑटोमेटिकली उनको डिटेक्ट करके ख़त्म नहीं करेगा, मुझे पहले उनके हमले से अटैक होना होगा उसके बाद ही मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। अभी योता उनसे कहा था मैं सिटी का मेयर हूँ, मेरे पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी की पावर है, मैं तुमको यहाँ पर लेके जाता हूँ। तभी जो रियोता हमारे प्रोटैगनिस्ट योगोरी धनोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट अटैक की जगह पे। तभी जो सेज लियोन का क्लोन था उनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन जो धनोरा का स्पिरिट था वो उन सभी को बचा लेता है। अभी उसी वक्त जो योगोरी अपने डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है सेज लियोन के क्लोन के ऊपर। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो सेज लियोन के हमले से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है और धनोरा बच गए होते हैं। जो गार्डियन स्पिरिट था धनोरा को कह रहा होता है मैंने अच्छा किया था, जो दूसरे वर्ल्ड के एग्रेसर से ये मटेरियल ले लिया था। जो धनोरा था वो कह रहा होता है जो मटेरियल किसी तो काम आया मेरे कपड़ों के पहनने के अलावा। दूसरी तरफ जो प्रोटैगनिस्ट योगोरी है कह रहा होता है मेरी एबिलिटी की मदद से जो क्लोन है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तभी ये देख पाते आसमान से जितने भी क्लोन थे सेज लियोन को सभी डिस्ट्रॉय होते हैं। जो सेज लियोन था ये सब कुछ देख रहा होता है, कह रहा होता है उसने एक ही हमले से जो मेरे बहुत सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी हम देख पाते अचानक से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का एबिलिटी था और सेज लियोन के ओरिजिनल जो बॉडी था वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता और वो अपने मरने से पहले कहता है कौन सा पावर है उसने मुझे 2 पल में ख़त्म कर दिया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके इमोजी से कमेंट कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ऐसे बहुत सारे इसेकाई एनीमे के लिए। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं एक जगह पे एक कॉफिन से एक छोटी सी लड़की निकलती है और कह रही होते मैं कौन हूँ, लगता है मैं एक वैम्पायर हूँ। तभी एक अपने हैंड से एक जेम को निकालते जिसमें एक होलोग्राम होता है। जो होलोग्राम था वो असल में सेज लियोन का होता है। जो सेज लियोन उस लड़की से कह रहा होता है अगर तुम ये होलोग्राम देख रहे हो इसका मतलब है मैं मर चुकी हूँ और तुम अभी जिंदा हो। उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम कौन हो, तुम असल में मैं हूँ, तुम असल में मेरी एक कॉपी हो लेकिन दूसरे की मेमोरी को भी तुमने इनहेरिट किया है। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें जो योगोरी है उससे बचना होगा उसके हमले से। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो सिटी का मेयर था रियोता वो धनोरा का शुक्रिया अदा कर रहा होता है उनको बचाने के लिए। तभी धनोरा उसे बातें करने के बाद चला जाता है योगोरी से मिलने के लिए जो कार में बैठ के अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उससे धनोरा कहती है क्या तुमको गाड़ी को चलाना
चलाना नहीं चाहिए, लेकिन योगोरी उससे कहता है अगर मैं गाड़ी को चलाऊंगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसकी वजह से धनोरा आगे आ जाती है गाड़ी को चलाने के लिए। अभी धनोरा का स्पिरिट उससे कह रहा होता तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुमको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा कैसे चलाते हैं। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट योगोरी के क्लास में रियोको को जो एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर रही होती है, उससे अपना पावर को एब्जॉर्ब कर रही होते, तभी जो रियोको का क्लासमेट वहाँ पे आते हैं। लेकिन जो रियोको था वहाँ पे ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टेंट में आ जाता है। लेकिन वो जैसे टेंट में आता है वो देख पाता है कैरोल एस लेन को। रियोको तो उसे पूछता है तुम मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रहे हैं, तो मुझे सचमुच बताओ क्या तुम योगोरी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे। लेकिन जो कैरोल तो कह रहा तुमको ज़्यादा सोचो मत, मैं तो बस एक अमेरिकन निंजा हूँ जो अपना काम कर रहा है। तभी जो रियोको है अपने पावर से अपने मोबाइल फ़ोन को चालू करता है और देख पाता है जो फर्स्ट फ्लोर डोर है वो ओपन हो चुका है। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।